अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचने वाले हैं। इजरायल पहुंचकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होगी। बंधकों के परिजनों से भी अमेरिकी राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे और इस बीच किस तरीके से जो बंधक संकट है उसका समाधान निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये इजरायल विजिट। इजरायल पहुंचने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसी के चलते तेल अवीव में सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देखिए, कल बीती रात जिस तरीके से गाजा में अस्पताल को निशाना बनाया गया है, उसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस दौरे पर इस रूप में पड़ा है कि जो बाइडेन को इजरायल के बाद जॉर्डन जाना था और वहां जाकर जॉर्डन के किंग से, इजिप्ट के राष्ट्रपति से, साथ ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करनी थी। लेकिन अब वो जॉर्डन दौरा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का, वो रद्द हो गया है। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कर्नल राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस विजिट को, खासतौर से होस्टेज क्राइसिस के मद्देनजर? देखिए, यहाँ पर अभी एक शिफ्ट देखी जा रही है। इस्लामिक नेशंस जो हैं एक तरफ से पोलराइज हो रहे हैं ये इंसिडेंट के बाद। आपने बात की होस्टेज क्राइसिस की, कहीं ना कहीं होस्टेज क्राइसिस बैक बर्नर पर जाती हुई दिख रही है। और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि इस होस्टेज क्राइसिस में इजरायली भी हैं और बाकी मुल्कों के लोग भी हैं। अगर ये होस्टेज क्राइसिस को पहला मुद्दा बनाते हैं बाइडेन, तो उसमें लोगों की शर्तें ये हैं सीज फायर। सीज फायर के लिए क्या इजरायल राजी होगा? और अगर सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन जनरल मिस्टर से। ये इजरायल जो है वो तो हमास के सफाई के लिए जो होस्टेज क्राइसिस का मुद्दा है, जिसका जिक्र अभी कर्नल राठौर कर रहे थे, वो बैक बर्नर पर रख सकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए इसमें तो और भी कई देशों के नागरिक हैं, खुद अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। तो फिर इसमें यह साफ है कि देखिए, इस पर प्रेसिडेंट बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे और वो कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें आपने बिल्कुल बताया, इसमें इतने देश के नागरिक हैं। और साथ ही देखिए, मैं आज क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये जो ईरान का इंटरेस्ट क्या था। प्रेसिडेंट बाइडेन को जाना था जॉर्डन, वहाँ मीटिंग्स होनी थी जॉर्डनियन और इजिप्शियन लीडर्स के साथ। उसका किसको प्रॉब्लम हो रहा था? ईरान को। और कल ही ईरान के टॉप लीडरशिप ने रात को बोला था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस फ्रंट, दूसरा मुस्लिम यूनिटी और तीसरा हम कुछ शाम तक कुछ करके दिखाएंगे, ये उन्होंने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट जॉर्डन में नहीं होने देने के लिए थी, जिससे मुस्लिम वर्ल्ड पूरी यूनाइट हो जाए। अगर वो जॉर्डन जाते तो शायद इस समस्या का हल निकल सकता है। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए, इजरायल की तरफ से भी कहा जा रहा है। हालांकि शुरुआत में तो इजरायल की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई थी उसमें कहा गया था कि साहब आतंकवादी जहां भी होंगे उनको मारेंगे, भले ही वो अस्पताल में हो। उसके बाद ये दलील दी गई कि साहब इवैक्यूएशन के लिए पहले ही कह दिया गया था गाजा सिटी में, जहां पर यह हमला बोला गया है। लेकिन फिर जो अगला तर्क आया इजरायल की तरफ से, उसमें कहा गया कि हमने तो ये किया ही नहीं है, ये तो दरअसल वहीं जो इस्लामी जिहाद वाले हैं उनकी तरफ से फायर किया गया रॉकेट था जो मिस फायर हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।